नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आज आप लोगों के लिए प्रयत्न संबंधित द्वितीय वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हमने पहली वीडियो में आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में बताया और उसके जो 5 भेद थे, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत और समृद्ध, उसके विषय में चर्चा की। अब उसको और अच्छे से हम कैसे समझ सकते हैं अथवा उसको कैसे हम याद कर सकते हैं, अब इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो जो प्रयत्न बता ही दिए थे, अभ्यंतर प्रयत्न सब हो गया था। अब आप देखिए कि कौन कौन से वर्ण हैं जिनको हम स्पृष्ट वर्ण कहेंगे, ईषद स्पृष्ट वर्ण कहेंगे, ईषद विपरीत कहेंगे, विपरीत कहेंगे अथवा समृद्ध वर्ण कहेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम जो आपका कु, चू, टू, तू और हु, इनकी उदित संज्ञा होती है, जैसा हमने बता भी दिया है। को मीन्स का वर्ग, का वर्ग में आपका आ जाएगा क, ख, ग, घ और ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब इसके बाद आता है यण, अर्थात आपका य, र, ल, व। फिर आता है उष्म, उष्म में आ जाएगा आपका श, 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 ह। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा स्वर वर्ण, स्वर्ण में हो जाएगा अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। फिर आप आ जाता है ह्रस्व अ। अब देखिए, ये जो क से लेकर के कहाँ तक है, म तक है, इन्हीं वर्णों को 25 वर्ण हैं, 5, 10, 15, 20, 25, इन्हीं 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। सूत्र में लिखा कि कादयो मावशानां स्पर्शाः, अर्थात क से लेकर के म तक के जो वर्ण होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं, और इन्हीं स्पर्श व्यंजन वर्णों की ही स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न संज्ञा होती है। तो वह 25 वर्ण आपके सामने हैं। ये जो 25 व्यंजन वर्ण है, इन्हीं की, ये तो व्यंजन वर्ण सब हलंत युक्त हैं, ठीक है। इन्हीं 25 वर्णों को क्या से संज्ञा थे, स्पृष्ट और स्पर्श संज्ञा, और इसी को क्या कहते हैं, स्पृष्ट। ये हो गया पहला वाला। इसका स्पृष्ट का परिभाषा हिंदी में अगर कोई कहे तो आप बताएंगे कि ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की बात है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जो उच्चारण के समय अपने अपने स्थानों को, उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं, उन्हें ही स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 25 आंसर आप बताएंगे। स्पर्श वर्णों का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न होता है। क्लियर एकदम ना, ठीक। फिर उसके बाद अब आता है यण प्रत्याहार का, इसको कहते हैं ईषत् स्पृष्ट। अब इसी के लिए कहा ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट अंतस्थाः आया था ना, इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, अंतःस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो यण प्रत्याहार। अब देखिए,
यहाँ भी 3 प्रश्न बन जाएगा, 4 प्रश्न। जैसे स्पृष्ट व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अंतःस्थ वर्णों को। अब ईसत माने कुछ, अस्पृष्ट माने स्पर्श करना। हिंदी में बताएंगे कि ऐसे व्यंजन वर्ण जो अपने उच्चारण स्थान को थोड़ा सा या कुछ ही स्पर्श करते हैं उन्हें ईसत स्पृष्ट कहते हैं। और इनका कौन सा नाम है, तो अंतःस्थ वर्ण भी इनको कहते हैं। किन वर्णों को कहा जाता है, तो यर लव को कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, तो 4 हैं। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से 5-6 प्रश्न आपके ईसत विवृत ईसत स्पृष्ट इस से बनते हैं। फिर उसके बाद अब आता है आपका ईशत विवृत। अब ईशत विवृत में आप देखिए, तो ईशत विवृत में आता है ऊष्म वर्ण। तो ईशत जो ऊष्म वर्ण है इसको देख लीजिए, ईशत विवृत, ईशत विवृत अर्थात ऐसे वर्ण, मुख माने विवृत माने खुला होना, अर्थात ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख कुछ ही खुला हो, थोड़ा सा ही खुला हुआ हो, उसको ईशत विवृत अभ्यंतर प्रयत्न या ईशत विवृत वर्ण कहते हैं। और इनके अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे, तो कहा ईशत विवृत मुष्माणाम, ये कहा था अर्थात ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो श श श और ह। जब इन चारों वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख थोड़ा सा ही खुला हुआ होता है, इसलिए इसको ईशत विवृत अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो ये आपका हो गया, वो भी हो गए श श श और ह। फिर उसके बाद आता है स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, विवृत संज्ञा होती है। विवृत स्वराणाम आया था ना कि विवृत स्वराणाम, तो स्वर वर्ण कौन है, विवृत होते हैं। अब स्वर कौन है, तो अचः स्वराः, बताए हैं अगले वीडियो में। अच वर्णों को ही स्वर वर्ण कहते हैं, और स्वर वर्णों का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न है, तो विवृत है। ठीक हो गया ना। फिर आता है हर्ष अ, दिख रहा है यहाँ तक, हर्ष अ। तो हर्ष अ की जब बात आती है, इसके लिए हमने बताया कि इससे हर्ष अ जब प्रयोग की अवस्था में होगा, अर्थात जब हम इसका उच्चारण कर रहे होते हैं अथवा वाक्य में प्रयोग कर रहे होते हैं, तब तो इसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है, सिर्फ हर्ष अ की, आ की बात नहीं कर रहे हैं, तब हो जाती है समृद्ध संज्ञा। लेकिन जब यह संधि की स्थिति में होती है, जैसे को प्लस अपि, तब वहां पर क्या कर देंगे, हम विवृत कर देंगे संधि या प्रक्रिया की अवस्था में, ये हर्ष अ हो जाता है। तो इस तरह से हमने आपको अगले वीडियो में इसको विस्तार से समझाया था, बताया था। अब इसमें हमने अलग करके दिखा दिया कि यह 25 कौन है, ये अंतःस्थ वर्ण चारों कौन है, यह ऊष्म वर्ण चारों कौन से हैं, और यह स्वर वर्ण कौन है जिनकी विवृत संज्ञा हुई है, और हर्ष अ कौन सा है। तो हर्ष अ आप क्वेश्चन में अवग्रह के रूप में लिखने ज्यादा बेटर होगा, कि जब यह हर्ष अ अवग्रह या खंडाकार के रूप में होगा, तभी हम इसकी कौन सी संज्ञा करेंगे, समृद्ध संज्ञा करेंगे। अन्यथा अन्य स्थिति में पूर्णतः अ दिख रहा हो तो हम विपरीत संज्ञा करेंगे। ठीक हो गया ना, तो आपका ये हो जाता है। ठीक है, ठीक, बस आप इतना ये चीज एकदम क्लियर कर रहिए कि जब हर्ष अ अवग्रह की या खंडाकार की स्थिति में होगा तभी इसकी समृद्ध संज्ञा होगी, अन्यथा हर एक स्थिति में इसकी विपरीत संज्ञा होती है। ऐसा नहीं है कि अपि शब्द सिर्फ अपि शब्द लिखा है, हम बोले अपि, तो आप कहेंगे सर आप तो कैसे, जब हम अपि का उच्चारण कर रहे हैं, मीन्स अ का उच्चारण कर रहे हैं, तो भी उसकी समृद्ध संज्ञा होगी, ऐसी बात नहीं है। अवग्रह में और अ में बहुत अंतर है। अ को आप पूर्णतः बोलते हैं, लेकिन अवग्रह को संकुचित कर लेते हैं। समृद्ध का अर्थ है संकुचित करना, माने बोलते तो हैं लेकिन बहुत थोड़ा सा बोलते हैं। इससे मान लीजिए आपने कहा अनार, या आपने कहा आम, या आपने कहा आम्रह, या सॉरी वो तो आ हो गया। मान लीजिए अ से शुरू होने वाले कोई पद हैं, यदि उनको हम कहते हैं जैसे अनाथ, तो अ हमने पूरा कहा, तो अब यहाँ वह समृद्ध नहीं है, लेकिन जब वह अवग्रह के रूप में होगा
जैसे कोपी ना, तो कोपी में हल्का सा अ बोलते हैं। तो वहाँ पर कुल मिला के सीधा सिंपल सी बात ये है कि जब ह्रस्व अ अवग्रह के रूप में हो तब उसको हम कहेंगे समृद्ध, और जब वह पुरुष दिख रहा हो, पुरुष लिखा हुआ हो, तो वहाँ क्या कह देंगे, विपरीत कर देंगे। बस इतना याद समझिए। अब देखिए स्पर्श इनको क्यों कहा गया, इनको अंतःस्थ क्यों कहा गया, इसके विषय में हमने महासव सूत्र में आपसे चर्चा कर भी दिया है। अब देखिए अंतःस्थ में हमने बताया था कि इसमें यर लव है, लव लो भी माने प्यार करना, और यर में आ की मात्रा लगा दी बन जाएगा यार, यार लव करो। तो ये हमने आपको बताया था उसी में ही। तो ये यार लव करो माने अंतःस्थ की स्थिति आ जाएगी। अंतः माने बीच में, मध्य में, और स्था माने स्थित, अर्थात जैसे स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में यर लव आता है पंचवें छठवें सूत्र में, वैसे ही हमारे वास्तविक जिंदगी में होता है कि हम अपने माता पिता या अपने संस्कारों के मध्य स्थित होते हैं, तो हम प्यार करने से या लव करने से डरते हैं। तो मतलब दोनों स्थिति होती है कि इधर जाएं कि इधर जाएं, तो बीच की स्थिति हो जाती है, इसलिए वो मना कर देता नहीं यार हम लव नहीं करेंगे। तो ये याद करने के लिए है यर लव अंतःस्थ वर्ण है, और ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब जो स्पर्श वर्ण है इसको हमने बताया था कि स्पर्श करना पूर्ण रूप से, जैसे अगर पति पत्नी हैं तो वह एक दूसरे को अच्छे से एकदम स्पर्श करते हैं, कायदे से स्पर्श करते हैं, किंतु यदि वही प्रेमी होगा तो वो स्पर्श करेगा। देखो यहाँ यार लव, तो लव की बात आ गई तो यहाँ प्रेमी प्रेमिका आ गए। तो जब प्रेमी प्रेमिका की कंडीशन होती है तो यहाँ टच तो करते हैं लेकिन बहुत कम। वो अगर उसका प्रेमी अगर टच करेगा तो बहुत डरते हुए हल्का सा टच करेगा, और वो डरता है कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्सा कर जाए, बिगड़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में वो कम टच करती है। इसीलिए कम कुछ कुछ टच करना है नहीं, तो कुछ ही टच कर रहे हैं, तो इसलिए कहा हुआ ईशत स्पृष्ट। लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से स्पर्श कर लिए, तो यहाँ आप चाहे लिख लेंगे, ये जो यण है इसके ऊपर यहाँ प्रेमी प्रेमिका लिख लेंगे। ये याद करने के लिए हमको एग्जाम पास करना है, हमको पूरा सही बता देना है, हमारा ऑप्शन क्लियर हो, उसके लिए है, और बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ आपके पति पत्नी के रूप में आप लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर स्पर्श ठीक ठाक होगा, यहाँ थोड़ा सा स्पर्श होगा, इसलिए थोड़ा सा स्पर्श हुआ तो अंतःस्थ हो गया, और पूर्ण से स्पर्श हुआ तो कादेव मावसाना स्पर्शा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से यहाँ तक याद कर सकते हैं। और ईशद विवृत में हमने आपको बता ही दिया था कि उष्म वर्ण है। उष्म मतलब होता है गर्मी, अर्थात जब हम श और ह का उच्चारण करते हैं तो गर्म वायु बाहर निकलती है, मुख हमारा थोड़ा सा खुला हुआ होता है, इसलिए इसको ईशद विवृत कहते हैं और उष्म वर्ण भी कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है, और उष्म वर्ण को याद करने का हमने भी आपको तरीका बता ही दिया था। हमने कहा था भैया देखो उष्म ऐसे आप लिख दो, भले इसमें दीर्घ उ है, तो यहाँ जो यह उ दिख रहा है, हिंदी में उ ऐसे भी लिखते हैं उष्म, तो यहाँ जो उ है इस उ को आप क्या समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना, तीन है, तीन का आकार बन गया है, और यहाँ सामान्य श, अर्थात तीनों सकार जिसमें हो, तो तीनों सकार में कौन कौन आ जाएंगे, ये स, ये श और ये श, और इसी तीन को अगर हम ऐसे कर देंगे तो बन जाएगा ह, अर्थात ह। ये चारों वर्ग स स स और ह, यह उष्म वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको याद कर लेंगे। और जितने भी स्वर वर्ण हैं वो क्या हैं, विवृत हैं, उसमें मुख खुला होता है। आप जानते हैं कि जो स्वर वर्ण होते हैं यह निराश्रित होते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं, लेकिन स्वर स्वतंत्र वर्णाह स्वराह माने जो जो स्वतंत्र वर्ण से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर वर्ण कहते हैं। आप स्वतंत्र रूप से हैं जिसका मतलब मुख पूर्ण से खुला हुआ होगा, कहीं स्पर्श होना है नहीं, तो इसलिए विवृत वर्ण कौन से हो जाते हैं, सारे स्वर हो जाते हैं। और समृद्धि के विषय में पूर्ण रूप से चर्चा आपके सामने कर ही दिया है। तो ठीक इस तरह से आपका 2 वीडियो में आपका जो प्रयत्न में अभ्यंतर प्रयत्न है वह पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। हमें विश्वास है कि आपको अब अच्छी तरह से सब समझ में आ गया होगा।
अब आप इसका नोट्स बनाइए। एग्जाम में प्रयत्न से संबंधित प्रश्न अवश्य ही आते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो जैसे पहला यही बन जाएगा, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, या स्पष्ट कौन से, सत्स्पष्ट क्या है, विपरीत क्या है, विपरीत क्या है, समृद्ध क्या है, या कौन कौन से वर्ण आते हैं, अंतस्थ वर्ण कौन है, उसमें वर्ण कौन है, या स्पर्श वर्ण कौन से हैं अथवा कौन सा नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न इससे बन जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में हम आपको जो प्रयत्न का दूसरा भेद है, बाह्य प्रयत्न है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमः महेश्वराय।